पहला शिफ्ट चालू नहीं है अभी, पहला शिफ्ट का एग्जाम चालू नहीं है, गड़बड़ी था टेक्निकल। अब मतलब जो अंदर गया है लड़का उसको बाहर निकाल दिया गया है कि अंदर नहीं? अंदर में ही है। टोटल का लड़का अंदर है टोटल। एग्जाम कंट्रोलर सर को बुला सकते हैं आप? कितना देर टाइम हो गया निकलने का। अभी कोई आपके तरफ कोई आया है उन छात्रों का क्या होगा? नहीं, रेलवे का अधिकारी आए हैं, यहीं पर है। अच्छा ठीक, आरपीएफ और रेलवे अधिकारी, रेलवे बोर्ड से भी कोई आया है? रेलवे बोर्ड से पटना आरपीएफ है, एसआई है, फिर जो एग्जाम कंट्रोलर है सो है, ठीक है, और जो यहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट सो है। एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम था, लेकिन सेंटर पे किस तरह से मनमानी किया जाता है इसका जीता जागता सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी हम पटना के एक सेंटर पे हैं जिसका नाम मिलन आईटी माल्टी सॉल्यूशन है, और जिस तरीके से ये छात्र खड़ा है इनके साथ देखिए, मतलब हाथ भी कट चुका है, हम ब्लड नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं क्या कुछ हुआ है। एग्जाम तो नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन छात्रों को चोटिल जरूर कर दिया गया है, वो भी सेंटर वालों के तरफ से। क्या हुआ आप लोगों के साथ कि इनके पैरों में पूरी तरीके से चोट है, पता चल रहा है कि किसी के उंगली में बहुत भारी चोट लगा है। क्यों आप लोगों के साथ है? हम लोगों को सर एक तो टाइम से एंट्री सारा कुछ करवाया गया। हाँ। उसके बाद जब पेपर शुरू नहीं हुआ तो हाँ। हम लोग बोले कि हम लोग को पेपर नहीं दे रहे, तो यहाँ बैठ के क्या करें, हम लोग को बाहर जाने दीजिए। हाँ। हम लोगों को जबरदस्ती रोका गया अंदर में। अच्छा, हाँ, धक्का मुक्की बहुत चीज किया, जबरदस्ती रोका गया अंदर में। गेट नहीं खोला जा रहा था। धक्का मुक्की कौन किया आपके? धक्का मुक्की किया यहाँ सेंटर का स्टाफ किया, सब स्टाफ। हाँ, गार्ड किया, स्टाफ या टोटल सब लोग थे। हाँ, क्या बोल रहे थे? हम उनसे स्टेटमेंट भी मांगे कि आप हम लोगों को लिखित स्टेटमेंट दीजिए, तो क्या दिक्कत है, हम लोग 2 घंटा नहीं 4 घंटा बैठ जाएंगे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम लोग को लिखित दीजिए कि यहीं पे दिक्कत है। कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई सेंटर का स्टाफ सही जवाब दे रहा है। आप लोग क्या चाह रहे थे? हम लोग चाह रहे थे कि जब हम लोग पेपर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को क्यों बैठा के रखा जा रहा है? हाँ। हम लोग को यहाँ से बाहर निकालिए। क्या कर रहे हैं, क्या काम? पेपर नहीं रहे तो बाहर निकाल दीजिए। हाँ, अच्छा, हम लोग क्या करते बैठ करके? क्या हुआ था, आपके साथ क्या हुआ? पहले क्या हुआ, एग्जाम का जो टाइम स्टार्ट होने का टाइम था 9 साढ़े 9 के आसपास, 9:30 में एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने पूछा कि एग्जाम टाइम में डिले क्यों हो रहा है, उन्होंने बोला क्या कुछ सर्वर इशू है। उसके थोड़ी देर के बाद फिर 10 बजा, आधे घंटे तक हम लोग वेट किए। आधे घंटे के बाद 10 बजा। 10 बजे मेरा स्क्रीन थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ और वो जो पिक्चर थी वो पिक्चर गायब हुआ, फिर से आया तो मुझे मॉनिटर अप डाउन होने लगा, तो कुछ संशय हुआ। तो हम लोग बोलने लगे क्या ये प्रॉब्लम क्या कितने देर में स्टार्ट होगा, एटलीस्ट आप कुछ टाइम डिफाइन करोगे तो क्या एक पर्टिकुलर लिमिट टाइम में डिफाइन करो कि आपका एग्जाम स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्या होगा। तो वो धीरे धीरे डिले करते गए, हाफ एन आवर 11:50 तक हम लोग वेट किए। वेट करते करते 11:50 तक हम लोग वेट किए, नहीं हुआ। वो हम लोगों को निकलने भी नहीं दे रहे हैं, न कुछ उन लोगों के साइड से कंक्लूजन। पैर में चोट कैसे आ गया? ये हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग को एग्जाम तो होना नहीं है अब। इतने देर वेट करेगा कौन? सबका टिकट है, रिटर्न जाना है, कोई दूर से आया है, कोई कहीं और से आया हुआ है। एग्जाम जब नहीं हो रहा तो आप रोक के क्यों रखे हो? तो वो बोल रहे नहीं सर्वर इशू है। ये पूरे उन लोगों का यही कहना कि ये पूरे पैन इंडिया में हुआ, सिर्फ इसी सेंटर पे नहीं हुआ। सेंटर वाले कह रहे थे कि पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में हुआ, लेकिन हम लोगों का कहना है कि अगर पूरे पैन इंडिया में हुआ है तो ये ऑटोमेटिक सारे सब जगह का एग्जाम कैंसिल होगा ना। तो आप रिटर्न पे आप हम लोगों को दे दो लिख के कि हाँ ये पूरे पैन इंडिया का प्रॉब्लम है और एग्जाम कैंसिल होगा। हम लोग यहाँ से छोड़ के निकल रहे हैं, कितनी देर रुकेंगे? आप टाइम बाउंड करके बताओ ना। वो बोले नहीं, जब तक कुछ उधर से रेजोल्यूशन नहीं आता है तो फिर आप लोग को रुकना होगा और ये एग्जाम हो सके तो 12 के बाद स्टार्ट होगा। हम बोले ये तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर लिमिट होता है टाइम का, 2 घंटे 1 घंटे तक वेट करो, लेकिन कब तक वेट करेगा कोई? कितने देर वेट करेगा? इसीलिए इसके बाद फिर धक्का मुक्की सब स्टार्ट हुआ, भीड़ बढ़ी, इधर उधर हुआ। फिर वो लोग गाली गलौज पे उतरे। गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, गाली गलौज पे उतर गया। गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ, धक्का मुक्की किए, एक का हाथ दबा दिया, हम लोगों को ढकेलने लगे। मेरे पैर में भी देखिए ये क्या हाल किया उन लोगों ने। उसके बाद जब हम लोग नीचे निकले तो
कुछ लोग बहुत नीचे तक आए हुए थे। नीचे आए तो वहाँ पे कुछ इंस्पेक्टर ऐसा ही आए हुए थे। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हाँ अब ये एग्जाम प्रशासन की तरफ से कोऑपरेट किया गया, पूरा फुल कॉपरेशन। cooperate किया गया। उसके बाद जाके अभी हम लोगों को बताया गया कि एग्जाम रिशेड्यूल होगा या क्या होगा वो बोर्ड तय करेगी, लेकिन अभी कैंसिल होता है ये एग्जाम। यहाँ का सेंटर, हाँ, बाकी नोटिस दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। क्या सागरों लगभग बोल रहे कैंसिल है, और लड़का दिया है ना दोस्त। नोएडा से डायरेक्ट बात किए हैं तो वहाँ पे पहले बोला गया कि अंदर पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे बच्चा भी निकला तो वहाँ के बच्चा भी बोला कि एग्जाम यहाँ भी नहीं हुआ है। एक और जगह भी हम आगरा में कॉल किए थे, वहाँ भी एग्जाम नहीं हुआ है। नोएडा में भी एग्जाम, नोएडा में भी एग्जाम नहीं हुआ है। पटने के है दोस्त, वो भी बोल रहा है कि कैंसिल है, मेरा भी कैंसिल है। पटने का से बात हुआ है, हम 3-4 लोगों से बात हुए, 3-4 लोग कहीं भी सेंटर पे एग्जाम नहीं हुआ है। किसी भी बाकी आप देख रहे थे दीपक सर, क्या बोलिएगा जिस तरीके से सेंटर वालों की मनमानी चल रही है, छात्रों को गाली गलौज तक जो दिया जा रहा है। देखिए इस सेंटर पे आने से पहले पता ये चला था कि इस सेंटर पे ये समस्या है, लेकिन अभी पता ये चल रहा है कि जब ये अदर जगह भी समस्या है, कोई लोग कह रहे हैं नोएडा भी ये समस्या है, कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में भी ये समस्या है, और जिस जगह पे समस्या है, अगर ये समस्या कई जगहों पे है तो सीधे दिख रहा है कि या तो TCS और नहीं तो फिर सेंटर वाले इस चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और एग्जाम करवा नहीं पा रहे हैं, और इनकी बस की ये बात नहीं है, असफल दिखते साबित हो रहे हैं इस चीजों को देख करके। और हाँ, अगर प्रयागराज में भी इस तरह की बातें हुई हैं, नोएडा में भी बातें हुई है, कई सेंटर पे अगर ऐसा हुआ है तो सीधा तौर पे ये कहा जा सकता है कि असफल रह रही है TCS इस बार और सेंटर के साथ एग्जाम को कंडक्ट कराने में। और अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हक के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भरोसा आप तोड़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत दूर दूर से आए हैं, ट्रेवल करके आए हैं, बहुत पैसा खर्च करके आए हैं, रात भर जगे हैं, दिन रात एक करके पढ़े हैं, और इस तरह से चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आप इसको अच्छे से कीजिए और नहीं तो फिर ऑनलाइन सिस्टम एग्जाम का बंद करिए, ऑफलाइन ही चलने दीजिए। लेकिन फिर वही स्थिति होगी, कैलेंडर आपने दिया, उस कैलेंडर के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं, एग्जाम नहीं ले रहे हैं, अभी एग्जाम कैंसिल करवाइएगा, अगला एग्जाम का डेट दीजिएगा, फिर बच्चे परेशान होंगे, फिर इनको कोर्स खरीदना पड़ेगा, फिर इनको पढ़ना पड़ेगा, फिर इनको परेशान होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये आप गलत कर रहे हैं, इस चीजों को समझना होगा। और हम मांग कर रहे हैं आयोग से, TCS से, रेलवे से, आयोग से मांग कर रहे हैं कि अगर अश्विनी वैष्णव साहब से भी हम कहना चाहते हैं कि आकर आप कुछ भी बोलते हैं, चलिए ठीक है, जो भी बोलते हैं, लेकिन अगर ये जिस सेंटर पे ऐसी समस्याएं हुई है तो उस समस्या को आप देखिए, उस पर संज्ञान लीजिए और ज्यादा नहीं 15 दिन के अंदर एग्जाम फिर से कंडक्ट कराने की तैयारी करिए। और अब की बार पूरी सावधानी तरीके से चीजों को होना चाहिए और 15 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर 1 महीना 2 महीना के अंदर हुआ, 1 महीना 2 महीना के बाद कीजिएगा तो फिर से बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, फिर से कोर्स खरीदना पड़ेगा, फिर से लोग कोर्स बेचेंगे, फिर से कोर्स खरीदना पड़ेगा। आप सुन रहे थे दीपक सर थे और कुछ छात्र थे, और जिस तरीके से अभी देखिए एक नोटिस भी इस सेंटर पे चिपका दिया गया है कि टुडे बोथ शिफ्ट विल बी रीशेड्यूल्ड, द सेंटर कैंडिडेट विल नोटिफाइड दैट रिवाइज्ड डेट थ्रू देयर RRB वेबसाइट। मतलब सीधे कहा जा रहा है कि RRB वेबसाइट से आप लोगों को नोटिस किया जाएगा और यहाँ का जो दोनों शिफ्ट का एग्जाम है वो रिशेड्यूल किया जाएगा। बाकी बहुत सारे छात्र आरोप लगा रहे हैं कि नोएडा से लेकर के पटना और अन्य जगहों पर भी ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। बाकी दीपक सर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि TCS आप पर बहुत भरोसा है छात्रों का, अगर इस तरीके से सेंटरों पर होता रहा तो आपसे भी भरोसा उठ जाएगा। कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी RRB के जितने भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कोई भी ट्वीट तो कर दीजिए सर, अगर छात्रों के साथ गड़बड़ी हो जाती है, सेंटर पे पहुंच सकते हैं आप लोग। ITI नॉन ITI विवाद चल रहा है, एक ट्वीट उसमें कर सकते हैं। 30 लाख छात्र ट्वीट करते हैं और रिप्लाई में एक ट्वीट आप लोग नहीं देते हैं, तो कम से कम छात्रों के सवालों का जवाब एक ट्वीट के माध्यम से ही तो दे दिया जाए। जैसे आप लोगों का साहब अश्विनी वैष्णव साहब से कहेंगे, आयोग से कहेंगे, आप लोग का कार्य करने का जो तरीका देखा जाता है ना, वो तरीका से सीधा तौर पे पता चलता है कि आप लोग नौसिखिया के जैसा काम करते हैं। अगर आप लोगों से बढ़िया तो कोई छोटा सा बच्चा काम कर लेगा, अगर उसको समझा दिया जाए कि इस तरह से करना चाहिए। मेरा कहना, एक लाइन का मेरा कहना है साफ शब्दों में कि जो काम आपसे होता है वही करिए, जो नहीं होता है उसको बंद कीजिए। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम सेंटर चला रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो फिर उसको अच्छे से लीजिए, और नहीं होता है तो फिर इसको बंद कीजिए, और नहीं तो सब कुछ अच्छे से लीजिए। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो उतना ट्वीट होता है, 30 लाख ट्वीट होता है, कुछ भी नहीं सुनते हैं, कान पे जू तक नहीं रेंगता आपका। बात कि हर जगह मीडिया नहीं भी पहुंच सकती है, तो जिन भी छात्रों को लग रहा होगा कि हमारे सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, हमारे WhatsApp पे आप वीडियो भेज सकते हैं वहां का, या आप कॉल करके बता सकते हैं क्या गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई है। और जितने भी RRB के लोग देख रहे होंगे वीडियो, बाकी सेंटरों में क्या कुछ हुआ है आपको भली भांति पता होगा। और इस पूरे एग्जाम के बारे में
छात्र हित में एक नोटिस, या जिस तरीके से आप वेबसाइट पे नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे नोटिस या ट्वीट रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जरूर आना चाहिए। नोटिस निकालिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस एक छोटा सा कीजिए, या किसी भी तरह से वेबसाइट पे, ट्विटर पे, गूगल पे, किसी भी तरह से आप एक नोटिस जारी करिए कि आप इस पे क्या कह रहे हैं और कितने दिन के अंदर आप फिर से रीशेड्यूल एग्जाम को फिर से एग्जाम करवा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एग्जाम कैंसिल हो गया तो एक नोटिस रेलवे की तरफ से निकलनी चाहिए, तब कोई भी लड़के को पता चलेगा कि हाँ वाकई में वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। मतलब बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।